इस वीडियो में हम कुछ उप सह संयोजक यौगिकों यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखेंगे और जो नियम हमने अभी अभी पढ़े हैं उनके आधार पर इन यौगिकों को नाम देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा पहला उप सह संयोजक यौगिक है। अब सबसे पहला नियम ये है कि हम धनायन का कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और ऋणायन का यानी एनायन का नाम उसके बाद में लिखते हैं। तो इस विशेष यौगिक में कौन सा भाग धनावेशित यानी कैटायनिक है और कौन सा भाग ऋणावेशित यानी एनायनिक है? तो उप सह संयोजक सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी धनावेशित है और प्रति आयन यानी काउंटर आयन ऋणावेशित भाग है। इसलिए हमारा क्लोराइड वाला भाग नाम के अंत में आएगा। अब इस विशेष उपसह संयोजक सत्ता का यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नामकरण कैसे किया जाए, पहले इसे देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या उपसह संयोजक सत्ता में हमें पहले लिगेंड्स का नामकरण करना होता है और यहाँ कितने लिगेंड्स हैं? यहाँ 2 लिगेंड्स हैं, अमोनिया और कार्बोनेट। अब हम ये भी जानते हैं कि लिगेंड्स को नाम देते समय हमें उन्हें वर्णमाला के क्रम में यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना होता है ना। तो अब अमोनिया यानी कि NH3 एक उदासीन लिगेंड है और इसका नाम होता है एमीन। और हमारा CO3 ये ऋणावेशित यानी एनायनिक लिगेंड है और इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। लेकिन चूंकि यह ऋणावेशित लिगेंड है तो इसका नाम O से समाप्त होना चाहिए, है ना, इसीलिए हम इसे कार्बोनेटो कहेंगे। और इनमें से कौन पहले आएगा? तो वर्णमाला के आधार पर एमीन कार्बोनेटो के पहले आना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि हमारे पास कितने अमोनिया लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर 5 अमोनिया लिगेंड्स हैं, तो इसके लिए इसका उपसर्ग पेंटा होगा। पेंटा मतलब 5 और कार्बोनेट लिगेंड केवल एक है तो इसे खाली कार्बोनेटो कहा जाएगा। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेशन एंटिटी में यानी उपसह संयोजक सत्ता में लिगेंड्स का नाम होगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो। तो ये हो गया हमारा लिगेंड पार्ट। अब लिगेंड्स के बाद हम केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल पर चलते हैं। चूंकि यह एक धनावेशित संकुल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए धातु का नाम इसके मूल नाम के समान होगा। ऋणावेशित संकुल यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम नाम के आगे 8 लगाते हैं। लेकिन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में धनावेशित संकुल में ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो यहां धातु कोबाल्ट है। अगर यह ऋणावेशित संकुल होता, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता, तो इसका नाम होता कोबाल्टेट। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। तो मान लेते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था X है। अब अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है तो इसका योगदान 0 होगा। कार्बोनेट का आवेश -2 है और क्लोराइड का आवेश -1 है और ये कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए, कुल आवेश 0 होना चाहिए। तो इसको हल करने पर हमें मिलता है x बराबर 3, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। यहाँ हमें ये याद रखना है कि लिगेंड्स के और धातु आयन के बीच में कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता। तो ये हमारी धातु है। तो अब ये हमारे धनावेशित भाग का नाम है। अब हम अपने ऋणावेशित भाग पर चलते हैं जो यहाँ पर सीधे सीधे क्लोराइड है। इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा नाम होगा पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए अब अपना दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ भी नियम वही है, पहले हम धनायन का यानी कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम ऋणायन का यानी एनायन का नाम लिखते हैं। यहाँ भी हमारी उपसह संयोजक सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी धनावेशित भाग है और क्लोराइड प्रति आयन यानी क्लोराइड काउंटर आयन ऋणावेशित भाग है।
और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नामकरण करेंगे और उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपने लिगेंड्स को देखते हैं। तो यहाँ कितने लिगेंड्स हैं? यहाँ हमारे पास 3 लिगेंड्स हैं, 2 अमोनिया यानी NH3, जिसका मतलब है कि हमारे पास है एमीन। इसके बाद हमारे पास एक क्लोराइड है जो कि ऋणावेशित लिगेंड है, इसका मतलब इसे हम क्लोरिडो कहेंगे क्योंकि हम ऋणावेशित लिगेंड्स के अंत में ओ लगाते हैं, इसलिए क्लोरिडो, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है NH2CH3, ये भी एक उदासीन लिगेंड है और इसे हम कहते हैं मेथेन एमीन। तो हमारे पास ये 3 लिगेंड्स हैं। अब सबसे पहले किसे लिखना है? तो याद रखें कि हम लिगेंड्स को वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया आएगा, फिर क्लोरीन आएगा और उसके बाद मेथेन एमीन आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि प्रत्येक लिगेंड की संख्या कितनी है। तो एमीन के 2 लिगेंड्स हैं, इसलिए प्रीफिक्स क्या होगा हमारा? डाई। क्लोरिडो केवल एक ही है और मेथेन एमीन भी केवल एक ही है। तो हमारे लिगेंड्स का नाम क्या होगा? ये होगा डाई एमीन क्लोरिडो मेथेन अमीन। अब लिगेंड्स के बाद हमें केंद्रीय धातु का, सेंट्रल मेटल का नाम देना है। चूंकि ये एक धनावेशित संकुल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए धातु का नाम उसके मूल नाम के समान होगा। तो यहाँ केंद्रीय धातु प्लैटिनम है। और अगर ये ऋणावेशित संकुल होता, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता, तो धातु का नाम क्या होता? धातु का नाम होता प्लैटिनेट। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि प्लैटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था X है। अब एमीन का योगदान 0 है क्योंकि ये उदासीन है। क्लोरिडो का आवेश -1 है और फिर से +0 प्लस क्लोरीन का -1 और ये कुल आवेश है 0 के बराबर। तो जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा X हो जाता है 2, यानी कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। तो इस धनावेशित भाग का पूरा नाम होगा डाई एमीन क्लोरिडो मेथेन अमीन प्लैटिनम 2। अब बस हमें इसमें ऋणावेशित भाग लगाना है जो कि क्लोरीन है। और याद रखिए कि हमें धनावेशित और ऋणावेशित भाग के बीच में एक खाली स्थान छोड़ना है। तो बस अब आगे यहाँ पर क्लोराइड लिख देते हैं। तो इस यौगिक का पूरा नाम है डाई एमीन क्लोरिडो मेथेन अमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। चलिए अब एक आखिरी उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले हम धनायन वाला भाग देखेंगे और उसके बाद हम ऋणायन वाला भाग देखेंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ काउंटर आयन यानी प्रति आयन धनावेशित है और हमारी उपसह संयोजक सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऋणावेशित है। अब नियम के अनुसार हम धनायन का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हम प्रति आयन का नाम सीधे सीधे पहले लिख सकते हैं जो कि है पोटेशियम। इसके बाद अब हम ऋणायन को देखेंगे। तो ऋणायन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो इसमें हम सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण करेंगे और उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु को देखेंगे। यहाँ केवल एक प्रकार का लिगेंड है और वो है क्लोरीन। और चूंकि यह ऋणावेशित लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, इसलिए हम अंत में O लगाएंगे। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा क्लोरिडो। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर 4 लिगेंड्स हैं। तो हमारा उपसर्ग या प्रीफिक्स क्या होगा? टेट्रा। टेट्रा का अर्थ होता है 4। तो लिगेंड्स का नाम क्या होगा? लिगेंड्स का नाम होगा टेट्रा क्लोरिडो। आसान है ना। अब लिगेंड्स के बाद हमें केंद्रीय धातु का, सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। चूंकि ये एक ऋणावेशित संकुल है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम धातु के नाम में 8 जोड़ेंगे।
अगर ये धनावेशित संकुल होता, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता, तो हम नाम को सीधे सीधे लिख देते कॉपर। लेकिन यहाँ हमारी एंटिटी ऋणावेशित है, तो इसलिए इसका नाम होगा क्यूप्रेट। तो अब बाकी क्या बचा? अब बस हमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। तो इसकी भी फटाफट से गणना कर लेते हैं। तो पोटेशियम का आवेश +1 है, इसलिए 2 × 1। मान लेते हैं कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो +X प्लस क्लोरीन का आवेश -1 है, इसलिए 4 × -1, और ये कुल आवेश है बराबर 0 के। तो इसको हल करने पर हमें x बराबर मिलता है +2। तो यहाँ क्यूप्रेट के आगे हम 2 लिखेंगे। तो हमारे इस यौगिक का पूरा नाम क्या हुआ? हमारे इस यौगिक का पूरा नाम हुआ पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट 2।